तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, एंड हम लोगों ने इसमें 3 रूल्स समझे थे जो हम लोग को इमेज फॉर्मेशन में मदद करेंगे। तो अब उन्हीं रूल्स को अप्लाई करते हुए हम लोग यहाँ पे इमेज फॉर्म्स करेंगे डिफरेंट वेरिएशंस पे। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने हम लोग का पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये देखिए, पहले हम लोग ये सब समझेंगे सब कॉनकेव मिरर के साथ ही, ठीक है। पीछे ये हम लोग अपना सिल्वर लगा देते हैं एंड देन ब्लैक पॉलिश हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम लोग का बन गया मिरर, एंड देन पिछली वीडियो में ही ये सब बताया गया है। ये अपना हो गया है पोल, एंड देन अगर आप देखिए, आप लोग तो स्केल एंड पेंसिल्स एंड पेपर पे कर रहे होंगे, तो ये 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस मार्क करिएगा। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पे बना दीजिए अपना फोकस, एंड देन अगेन 2 सेंटीमीटर पे यहाँ पे मार्क कर दीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब पहला केस क्या है हम लोगों का? पहला केस क्या है कि ऑब्जेक्ट रखा है बियॉन्ड सी। अब देखिए, ऑब्जेक्ट को ऐसे एरो से डिनोट करते हैं। अब बियॉन्ड सी है तो आप सी के पीछे कहीं भी बना दो, यहाँ बना दो, यहाँ बना दो, मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है। आप लोग कुछ भी कर सकते हो। ये बन गया ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। अब हम लोगों ने 3 रूल्स पढ़े थे वहाँ पे, 3 रूल्स पढ़े थे। चलिए इसमें पहले और दूसरे को अप्लाई करते हैं। पहला रूल था कि अगर रे ऑब्जेक्ट से पैरेलल आ रही है देन रिफ्लेक्ट करने के बाद वो रे फोकस से जाएगी। चलिए भाई, एक रे निकल गई। अब दूसरा रूल क्या था कि दूसरा रूल था कि अगर रे फोकस से जा रही है देन पास होने के बाद वो कहाँ से जाएगी? सॉरी, रिफ्लेक्ट करने के बाद वो रे पास होगी अपन पैरेलली पास होगी। मतलब अगर रे पैरेलल जा रही है देन वो फोकस से पास होगी, रे फोकस से जा रही है देन वो पैरेलल पास होगी, ठीक है। एंड एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, किसी भी इमेज के फॉर्म होने के लिए हम लोग कम से कम 2 रेज चाहिए होती है। यानी अगर आप डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो इमेज फॉर्मेशन का, तो आपको 2 रेज तो कंपलसरी है ही। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 2 रे बना ली। अब होता क्या है, रेज इंटरसेक्ट इमेज, यानी जहां पे दोनों रेज इंटरसेक्ट कर जाएंगी, या 3 या 4 जितनी आप ले रहे हो, वहां पे इमेज फॉर्म होगी। तो इसकी इमेज देखिए कैसे फॉर्म होगी। ये एरो आया, चलिए ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर लिया ए एंड बी। ये ए की रेस यहाँ पे इंटरसेक्ट हुई, यहाँ पे अपन बना लेते हैं ए डैश, एंड देन इसको ये प्रिंसिपल एक्सिस से ज्वाइन कर देंगे एंड यहाँ पे बन जाएगा बी डैश। अब देखिए, एरो अपनी जगह पे ही रहेगा। अब देखिए इमेज यहाँ पे बनी कैसी है। अब देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट ऐसा था एंड इमेज ऐसी बनी है। तो अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स का हो तो इमेज की। अब देखिए इमेज कैसी बनी है, मतलब समझो इन्वर्टेड है। पहले तो इन्वर्टेड इमेज है, इमेज है इन्वर्टेड। दूसरी बात, इमेज रियल है, इमेज रियल है। अब आप लोग सोच रहे हो कि रियल और वर्चुअल में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। देखो, लोग फर्जीवाड़ा भी आपको बताएंगे कि रियल में मीट करेंगी, कि हम लोग उनको मीट कराएंगे, दैट ऑल। लेकिन एक चीज समझो यार, ये कॉनकेव मिरर है ना, इसके इस तरफ बनेगी इमेज तो रियल बनेगी, इस तरफ बनेगी तो वर्चुअल बनेगी। रियल और इन्वर्टेड साथ में चलते हैं, वर्चुअल और इरेक्ट साथ में चलते हैं। तो देखिए, ये इमेज बन गई इन्वर्टेड अपनी। अब मैंने अभी आपको बताया इन्वर्टेड और रियल साथ में चलते हैं, यानी ये इमेज होगी रियल इमेज। यानी यहाँ पे रियल इमेज फॉर्म हुई है और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुई है। पोजीशन कहाँ है इमेज की? पोजीशन सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में, यानी सी और एफ के बीच में। इसको आप लोग इंग्लिश में लिख दीजिए, इमेज फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ। द इमेज इज फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ, इन्वर्टेड इमेज है एंड रियल इमेज है। अब देखिए, ये तो हम लोग का हो गया पहला केस, जब ऑब्जेक्ट था हम लोगों का बियॉन्ड सी। चलिए अब देखते हैं दूसरा केस। अब चलिए ऑब्जेक्ट को रख देते हैं सी पे, रख देते हैं ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया एट सी। ऑब्जेक्ट हो गया अपना एट सी पे। ये बना लिया भाई अपना कॉनकेव मिरर। ये आप लोग ड्रॉ करते रहिएगा। ये हो गया अपना भाई प्रिंसिपल एक्सिस, पोल 2 सेंटीमीटर पे आ गया फोकस, यहाँ पे आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इंपॉर्टेंट बात, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? एट सी। सी पे बना लिया ऑब्जेक्ट, ठीक है।
देन यहाँ पे रूल्स वही सेम अप्लाई होंगे, रे पैरेलल जा रही है, फोकस से आएगी, फोकस से जा रही है, देन पैरेलल आएगी। अब देखिए ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इधर पे स्केल नहीं है ना इधर मेरे पास, तभी थोड़ा सा इधर गड़बड़ हो गया है। ये जाएगी इधर एंड देन पैरेलल जाएगी, यहाँ पे जाके मीट करेगी, ठीक है। तो ये इमेज आपकी ऑब्जेक्ट सेम रहेगा, ए बी, एक ही रेज यहाँ पे मीट करी, देन ये हो जाएगा ए डैश, ऊपर हो जाएगा बी डैश। ये मैंने इससे किया है तभी थोड़ी लाइन में इमेज और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस है, वरना अगर आप जो पेंसिल और स्केल से करेंगे ना तो ऑब्जेक्ट और जो इमेज है वो एकदम सेम साइज की बनेगी। आप लोग अभी करके देख लीजिए, ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज ये दोनों एकदम इक्वल रहेंगे। यहाँ पे स्केल नहीं है तभी इक्वल नहीं आ रहा है, आपका ये इक्वल रहेगा। अब देखिए इमेज कैसी है, इमेज फिर से मैंने अभी आपको बताया रियल है, इन्वर्टेड है, यानी देखिए नीचे है उल्टी बनी है इमेज, रियल बनी है क्योंकि इस साइड है, सबसे इजी तरीका याद करने का, रियल बनी है क्योंकि इस साइड है तो रियल बनी है, ठीक है। रियल है, इन्वर्टेड है, इमेज का जो साइज है ना वो इक्वल है किसके, ऑब्जेक्ट के साइज के। वो स्केल से जब आप करेंगे तभी आ जाएगा ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल। इमेज कहाँ फॉर्म हुई है, एट सी फॉर्म हुई है। यानी दो चीज तो हम लोग को पता चल गई कि अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, सी और एफ के बीच में। ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज सी पे ही फॉर्म होगी। ये लोग आप लोग ये करके देख लीजिएगा, ऑब्जेक्ट अगर सी पे है तो इमेज सी और सी पे ही फॉर्म होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, ऑब्जेक्ट के साइज की इमेज होगी एंड सी पे फॉर्म होगी। चलिए अब देखते हैं थर्ड केस अपना। ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दें, एट एफ, ठीक है। मिरर पीछे का मामला आपका है, अपना पोल एफ, ग्रेट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, एट एफ, ठीक है। इसमें लेकिन करेंगे क्या हम लोग, ये आपने सोचा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट एफ पे रखा है। चलिए पहली रे तो निकल गई, ए बी, रूल नंबर 1 लगाया, पहली रे निकली, कहाँ पैरेलल आ रही है, फोकस से पास करेगी, ठीक है। दूसरा केस नहीं लगेगा, अगर रे फोकस से नहीं पास करा सकते हम लोग, फोकस से नहीं पास करा सकते हैं, तो उसमें थर्ड रूल हम लोग लगाएंगे। थर्ड रूल कि अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आएगी रिफ्लेक्ट होने के बाद। चलिए रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन चलिए यहाँ से सीधी ड्रॉ कर लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये, ठीक है। एंड देन इसको फर्दर जाके आगे ऐसे डॉट डॉट करके आना। इससे मिरर को क्या लगेगा कि रे सी से ही आ रही है, मिरर कंफ्यूज आ जाएगा, उसको लगेगा रे सी से ही आ रही है। अब देखिए रे गई, ठीक है, वापस टकराई और आ गई ऐसे ही प्यार से वापस। अब ये तो दोनों भाई पैरेलल लाइंस हैं, लाइंस आर पैरेलल। आप लोग बोलोगे पैरेलल लाइन से तो इमेज नहीं बनेगी, लेकिन इमेज बनेगी। ऐसा मानना है इस केस में कि ये आगे जाके कहीं ना कहीं जाके मीट जरूर करेंगी, और इसका नाम दे दिया गया अपना इन्फिनिटी। यानी इसमें इमेज तो भाई रियल रहेगी क्योंकि इस तरफ ही बन रही है, इमेज इन्वर्टेड भी होगी, इमेज इन्वर्टेड भी होगी। रियल और इन्वर्टेड का साथ कभी नहीं टूटेगा, ये इन्वर्टेड भी होगी, रियल भी होगी, लेकिन इमेज का साइज मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि साइज इसका कैसा रहेगा। तब तक आप लोग अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, लेकिन मैं अभी आपको बस थोड़ी देर बाद इसका साइज बताऊंगा कि कैसा रहेगा। तब मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि कैसे क्या सीन रहा ऑब्जेक्ट का आगे आने का एंड पीछे जाने का। इमेज होगी रियल एंड इन्वर्टेड, साइज मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, लेकिन थोड़ी देर में बता दूंगा, कोई बात नहीं, रोना नहीं। ये हो गया इन्फिनिटी, इमेज फॉर्म होगी इन्फिनिटी पर, ठीक है। ये हम लोग को थोड़ी चीज़ें क्लियर हो गई यहाँ पे कि इमेज अपनी इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी अगर ऑब्जेक्ट रखा है एफ पे। अब चलिए एक केस और देख लेते हैं, लेकिन उस केस को देखने से पहले मैं आपको दो बातें इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ, वो समझ लो। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो वहां से पैरेलल रेज ही आएंगी, और अगर पैरेलल रेज जा रही हैं तो वो जाके कहीं इन्फिनिटी पे ही मिलेंगी। यहाँ से पैरेलल रेज आएंगी और पैरेलल रेज जा रही हैं अगर ना, तो वो जाके कहीं इन्फिनिटी पे मिल जाएंगी जाके। ये दो केसेस समझ लीजिए। अब चलिए देखते हैं, एफ तक देख लिया। अब हम लोग एक केस देखेंगे बहुत ही छोटा सा प्यारा सा, कि ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पे। ये आप लोगों का काम है, पीछे वाला एफ
एंड देन सी। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है भाई, इन्फिनिटी पे रखा है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी कहीं भी मान लो, हमने यहाँ मान लिया इन्फिनिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेस पैरेलल जा रही, फोकस से पास होगी, ऑब्जेक्ट है अपना ए बी, पैरेलल जा रही है, फोकस से पास होंगी, तो फोकस से जा रही हैं तो पैरेलल ही पास होंगी। अब आप सोच रहे हो कि इमेज यहाँ पे बन रही है, लेकिन नहीं, इमेज यहाँ पे नहीं बनेगी। अगर जब आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे एंड अपना स्केल एंड कंपास से इमेज को बनाएंगे, तब अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज इसकी बनेगी फोकस पे, इसकी इमेज बनेगी फोकस पे। ये चीज़ नोट कर लीजिए, मेरे में नहीं आ रहा है क्योंकि मेरे पास स्केल एंड वगैरह का पे नहीं है बंदोबस्त। ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा, इन्फिनिटी पे रखा है अगर, तो इमेज आपकी फोकस पे ही बनेगी। और कैसी बनेगी, पॉइंट साइज बनेगी, पॉइंट साइज इमेज आपकी बनेगी। पॉइंट यानी ये पॉइंट रख दिया, ये पॉइंट साइज की इमेज आपकी बनेगी। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इमेज का साइज कैसा होगा, जो हम लोगों ने फोर्थ केस में डिस्कस किया था। चलिए पहले समझने के लिए मिरर हटा दो, इसमें फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस करी, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा था तब इमेज यहाँ पे बन रही थी। कैसी बनी, छोटी बनी। जब ऑब्जेक्ट को हम लोग सी पे लाए तो इमेज सी पे बनी। कैसी बनी, इक्वल साइज की। जब हम लोग ऑब्जेक्ट को सी के आगे लाए तो इमेज यहाँ पे बनी। कैसी बनी, बड़ी बनी। एंड जब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस पे लाएंगे ना तो इमेज बहुत ही बड़ी बनेगी, इमेज बहुत ही बड़ी बनेगी, यानी हाईली एनलार्ज्ड इमेज बनेगी। तो उस क्वेश्चन का आपका आंसर ये है कि जब ऑब्जेक्ट एफ पे रखा होगा तो पहली बात तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, एंड दूसरी कि वो हाईली एनलार्ज बनेगी। क्योंकि हम लोगों ने देखा जैसे जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को क्लोज ला रहे हैं वैसे वैसे इमेज का साइज बढ़ रहा है, इमेज का साइज बढ़ रहा है। तो यहीं पे हम लोग अपने इमेज फॉर्मेशन को खत्म कर रहे हैं। एंड अगर आपको कॉन्वेक्स मिरर के साथ भी इमेज फॉर्मेशन का वीडियो चाहिए देन प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।